ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैनल पे भाई हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पोस्ट किया था। सबसे पहला है इंडक्टर से रिलेटेड और दूसरा था भाई आपका कैपेसिटर से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे वोटिंग देखेंगे भाई, यहाँ पे 550 लोगों ने वोट किया है और मेजॉरिटी लोगों का जो आंसर है भाई ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे भाई आपने ऑप्शन को ध्यान से समझा ही नहीं, या फिर कहिए ओपन सर्किट का अगर आपको एक्चुअल मीनिंग पता होता ना तो ये आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए भाई, इंडक्टर का केस पूछा गया है कि भाई इंडक्टर डीसी सर्किट में, फिर डीसी नेटवर्क में, फिर डीसी सप्लाई में किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगेन यहाँ पे देखिए 469 लोगों ने वोट किया है, 73% ने सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है ना। लेकिन भाई शॉर्ट सर्किट का एक्चुअल मीनिंग पता होता तो भाई इसमें आप और भी ऑप्शन को देखते तो भाई हो सकता था कि आप शॉर्ट सर्किट को छोड़ करके कोई और ऑप्शन चूज करते। तो भाई जो भी आपके पास नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन भाई वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। आपको यहाँ पे अगर हम लोग ओपन सर्किट की बात करें भाई, है ना, सबको पता है भाई कि अगर हम लोग कैपेसिटर का, है ना, जैसे कैपेसिटर को भाई अगर हम लोग डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर का मतलब क्या भाई, 2 प्लेट होते हैं, है ना, इनके बीच में एक तरीके से डायरेक्ट्रिक लगा होता है भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस, तो सीधी सी बात भाई जब आप स्विच ऑन करेंगे, भाई यहाँ पे एक स्विच दिखा दे रहा हूँ, है ना, तो भाई जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे उस समय क्या हुआ, ट्रांजिएंट पीरियड होता है। तो उस समय आप देखें भाई इसमें ये पॉजिटिव है तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकला और ये इस तरीके से जा करके धीरे धीरे यहाँ पे फिर इकट्ठा होता है ना भाई। तो क्योंकि आपने बैटरी के थ्रू क्या किया, यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन करवाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पे जमा हो रहे भाई, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव बिल्डअप होगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं तो नेगेटिव 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 बनते चला जाएगा। सही बात है। और जब आपका ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा, यानी जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा, मतलब क्या यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल प्लेट के क्रॉस हो जाता है। नहीं कहते हैं भाई कि आपका जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो चुका है, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन का भाई यहाँ से इधर जाना बंद हो चुका है, यानी यहाँ पे करंट एक तरीके से स्टॉप हो चुका है, यानी करंट मेरा 0 हो चुका है भाई। और करंट जहाँ पे भी 0 होता है उसको आप कहते हैं ओपन सर्किट, है ना भाई। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भाई इस तरीके कोई नेटवर्क है मान लेते हैं, है ना। अब भाई अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो भाई ये ओपन है, तो ओपन में आपको पता है कि भाई करंट मेरा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और करंट 0 होने का मतलब क्या भाई, इधर करंट क्यों नहीं जा रहा होगा बताइए, क्योंकि इधर जो है भाई मेरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, या फिर कहिए एसी की बात करें भाई तो इधर मेरा इनफाइनाइट इंपेडेंस होगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, है ना। या फिर अगर आपका कोई प्योर इंडक्टिव होगा तो आप कहेंगे भाई इनफाइनाइट रिएक्टेंस है। तो आप समझिए भाई करंट 0 का मतलब होता है कि भाई ओपन सर्किट, इसको हम लोग ओपन सर्किट बोलेंगे, साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ओपन सर्किट इसलिए है या फिर कि करंट इसलिए 0 है क्योंकि भाई इधर इनफाइनाइट इंपेडेंस या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। तो आपको पता है भाई ओपन सर्किट क्योंकि भाई इसके बीच में एयर है ना, तो एयर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। तो ठीक है, आपने आंसर चूज किया भाई ओपन सर्किट सही है, लेकिन भाई थोड़ा सा और अगर आप ऑप्शन देखते हैं ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना ओपन सर्किट एंड इनफाइनाइट रिएक्टेंस है फिर रेजिस्टेंस जो भी बोले भाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर भाई अगर हम लोग प्योर कैपेसिटर की बात करें तो इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस ही तो देखने को मिलता है भाई, है ना। जैसे आपका रजिस्टर है भाई, तो रजिस्टर के चलते क्या मिलता है, रेजिस्टेंस, है ना, जो करंट को अपोज करता है। उसी तरीके से कैपेसिटर में भाई आपका करंट को अपोज करने के लिए कौन सा होता है, रिएक्टेंस होता है भाई, ठीक है। तो आपको पता है भाई x इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है। तो भाई DC में क्योंकि कांस्टेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो आप कह सकते हैं 1/2 पाई 0 इंटू C। तो भाई ओवरऑल क्या होगा 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, यानी करंट को भाई इनफाइनाइट रिएक्टेंस देखने को मिल रहा है या फिर इनफाइनाइट ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है, तो करंट आपका फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए भाई। तो ओपन सर्किट जब भी आपके दिमाग में आए तो उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए भाई, इसका मतलब एक और है कि भाई इनफाइनाइट रिएक्टेंस है यहाँ पे। उसी तरीके से इंडक्टर केस में आता है भाई। इंडक्टर केस में हम लोग को पता है भाई कि अगर आप एक इंडक्टर को डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो जब ट्रांजिएंट पीरियड होगा, यानी जब स्विच क्लोज किया आपने t=0 पे, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पहले करंट 0 था लेकिन भाई जैसे स्विच क्लोज किया तो करंट बढ़ रहा है, नहीं यहाँ पे करंट का चेंज हो रहा है भाई। तो करंट के चेंज तक तो भाई ये सीधी सी बात है, एक तरीके से यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड करवाएगा, यानी ऑपोजिशन दिखाएगा भाई। लेकिन जैसे हम लोग का स्टेडी स्टेट आ जाएगा, तो स्टेडी स्टेट आ गया इसका मतलब क्या कि भाई अब यहाँ पे करंट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो भाई कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, कोई EMF नहीं होगा, तो भाई कोई भी ऑपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये
शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि भाई इसके चलते कोई रिएक्टेंस देखने को मिलेगा ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाए, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2πfl। तो स्टेडी स्टेट में क्या है भाई 2πf का जीरो है ना, तो भाई ओवरऑल क्या है जीरो। तो इंडक्टर जब भी होगा तो इंडक्टर का भाई जो करंट को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ही तो बोलते हैं भाई। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखिए यहाँ पे जीरो हो चुका है, इसका मतलब क्या, जीरो मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट भाई, ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर सही था भाई कि शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन भाई शॉर्ट सर्किट का एक और मतलब होता है जीरो रिएक्टेंस, या फिर कहिए जीरो इंपीडेंस, या फिर कहिए जीरो रेजिस्टेंस। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं भाई। तो इसका आंसर होता फोर्थ, शॉर्ट सर्किट एंड जीरो रिएक्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट जब भी आप वर्ड यूज करेंगे तो आपको साथ ही साथ बोलना है भाई उसका जो रेजिस्टेंस है, फिर जो इंपीडेंस है, फिर जो रिएक्टेंस है भाई, वो एक तरीके से जीरो होता है। ओके, तो हमेशा ये पेयर में यूज क्या कीजिए भाई, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कहीं पे भी है तो आप कहेंगे इनफाइनाइट इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस जो भी है। ठीक है भाई, और वही अगर आपका शॉर्ट सर्किट है कहीं पे भी, शॉर्ट सर्किट, तो भाई इसको क्या बोलेंगे, आपका जीरो इंपीडेंस है, फिर कहिए जीरो रिएक्टेंस है, फिर कहिए जीरो रेजिस्टेंस। अब भाई नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा भाई जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन मतलब आंसर जो है गलत होगा।